नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ग्राम विकास अधिकारी प्री एग्जाम 2021 जो पेपर हुआ है, उस पेपर के अंदर वैदिक राजस्थान यानी इतिहास, कला एवं संस्कृति जो मेरी बुक्स चलती है, जिसकी मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई है, ये मेरी बुक्स की पिक्चर है। और उस वैदिक राजस्थान में से वीडियो एग्जाम के अंदर इतिहास, कला, संस्कृति से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उस प्रश्नों की अपन जो है विस्तृत जो है इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये चैनल आपका है वैदिक एकेडमी, और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप जो है प्रिय विद्यार्थियों, जो है आज हम देखते हैं कौन कौन से जो है आपके जो है क्वेश्चन, कौन सी पारी के अंदर कौन से क्वेश्चन और किस पृष्ठ से आए हैं और कितने प्रश्न आए हैं, वो सब चर्चा जो है इस वीडियो के अंदर की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे हम शुरुआत करते हैं 27/12/2021 का जो फर्स्ट पारी के अंदर पेपर हुआ था, उसमें से राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति में से 12 प्रश्न आए थे, और 12 प्रश्नों में से 10 प्रश्न जो थे वो वैदिक राजस्थान में से आए हैं। और वो 10 प्रश्न कौन कौन से आए हैं, उसको जो है मैं आपके सामने उसको प्रश्न संख्या समेत जो है बता रहा हूँ। एक सवाल आया था आपके फर्स्ट पारी के अंदर, दज्जिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था भील जनजाति। ये भील जनजाति के लोगों से संबंधित है, ये कृषि से संबंधित है। दर्जिया का मतलब होता है कि भील लोग जो है मैदानी क्षेत्रों के अंदर जो खेती करते हैं उसको दजिया कहते हैं, और भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो खेती की जाती है उसको चिमाता कहते हैं। और ये जो मेरी बुक्स है वैदिक राजस्थान पुस्तक जो है, उसके प्रश्न संख्या 200 के ऊपर सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है, और ये सवाल जो है आपके आया है। दूसरा क्वेश्चन था लोक नाट्य 4 बेंत की शेर से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था टोंक, और ये भी वैदिक राजस्थान की प्रश्न संख्या 150 से जो है आया है। निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? तो ये जो आंसर जो है वो है संक्रिया। संक्रिया जो है पुरुष और महिला, ये कालबेलिया जनजाति का नृत्य है पहली बात तो, और ये पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। एक तरह से ये प्रेम आकर्षण का जो है नृत्य है। बाकी चरी नृत्य केवल गुर्जर जाति की महिलाएं करती है। गिदर नृत्य जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में, और मांदल नृत्य जो है ये ग्रास्य जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ये सीधी सीधी लाइन जो है वो लिखी हुई है 146 नंबर पृष्ठ के ऊपर जो है किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था जांच, और ये जो है इस पृष्ठ संख्या 155 के ऊपर जो है लाइन लिखी हुई है जांच वाद्य यंत्र। उसके अंदर सीधा सीधा मैंने लाइन लिखी थी कि कच्ची घोड़ी नृत्य के कलाकार इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। पांचवा क्वेश्चन था किसकी सिफारिश के आधार पर आबू देलवाड़ा तहसीलों को राजस्थान में मिलाया गया था? तो उसका जो सही आंसर था वो था अपन फैजल अली आयोग समिति के आधार पर 1956 के अंदर ये आया था। फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं अपन इसको। उस जो है वो लाइन से जो है सवाल बन के आया था, और वैदिक राजस्थान के प्रश्न संख्या 102 के ऊपर ये लाइन लिखी हुई है, और ये आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शासक और चित्रकला जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है मैंने आपकी राजस्थानी चित्रकला जो टॉपिक दे रखा है उसके अंदर बीकानेर शैली के अंदर मैंने आपको लिखा रखा है कि अनूप सिंह जो है उस किताब के अंदर मैंने साफ साफ लिखा है अनूप सिंह, जिसका काल बीकानेर शैली का स्वर्ण युग कहलाता है। राज सिंह प्रथम नाथद्वारा के अंदर, क्योंकि राज सिंह प्रथम के समय ही नाथद्वारा शैली की शुरुआत हुई थी। सावंत सिंह किशनगढ़ शैली, तो किशनगढ़ के अंदर सावंत सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं, इसके समय ही किशनगढ़ शैली की शुरुआत हुई है। जबकि विजय सिंह जो है वो देवगढ़ शैली से संबंधित नहीं है। ये विजय सिंह के समय शुरुआत नहीं होती, देवगढ़ शैली की शुरुआत होती है द्वारकाधीश चुंडावत के समय, द्वारिकाधीश चुंडावत। और ये भी प्रश्न संख्या 136 के ऊपर जो है ये मैंने लिखा हुआ है। फिर सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है, और उसके अंदर आपको पशु मेले जो है मेरी बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं, और स्थान भी लिखे हुए हैं, और एटिज जो है सामने मिले हुए थे। मैंने आपके जो है ये सारे के सारे जो है सम्मिलित करके जो है इस वीडियो के अंदर डाले हैं। वीर तेजा जी जो पशु मेला है प्रोफेसर नागौर के अंदर भरा जाता है। शिवरात्रि पशु मेला भरतपुर में भरा जाता है। चंद्रभागा पशु मेला जालरापाटन में भरा जाता है, और मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर के अंदर भरा जाता है। और ये पशु मेलों से संबंधित जो टॉपिक है 132 नंबर पृष्ठ के ऊपर जो है ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिरीशन मोती ने किस बोली को भीलों की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर था वागड़ी, और ये वैदिक राजस्थान के प्रश्न संख्या 209 के ऊपर जो है लाइन लिखी हुई है। कमला और इलाची किस चित्र शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है? तो नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार है, और वैदिक राजस्थान के प्रश्न संख्या 138 के ऊपर ये लाइन बिल्कुल लिखी हुई है। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी, तो 1956 के अंदर पर्यटन विभाग में टॉपिक दे रखा है, उसके अंदर प्रश्न संख्या 204 के ऊपर जो है ये लाइन लिखी हुई है। ये तो था जो ग्राम विकास अधिकारी 27/12/2021 को जो फर्स्ट पारी के अंदर जो पेपर हुआ था, उसमें से ये 10 क्वेश्चन जो है 12 में से आए थे, और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, और वैदिक राजस्थान से जो भी बच्चे पढ़े थे उनके लिए सब राइट हुए।
नेक्स्ट बात करते हैं 27/12/2021 को पारी सेकंड के अंदर 14 क्वेश्चन आए थे और 14 में से 13% जो है वो सीधे सीधे वैदिक राजस्थान में से आए थे। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसमें लिखा हुआ है, अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों और उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग में जो है वो सही सुमेलित नहीं है। आंसर जो है वो है श्री बलदेव पशु मेला करौली। ये गलत है क्योंकि ये पशु मेला लगता जो है वो नागौर के अंदर लगता है, नागौर में। बाकी चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। और मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। गोगामेड़ी पशु मेला जो है नौर हनुमानगढ़ के अंदर। ये सारी चीजें लिखी हुई है और प्रश्न संख्या 132 के ऊपर जो है ये मेले लिखे हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो रतोई लोक नृत्य किससे संबंधित है, तो मेवात क्षेत्र के अंदर किया जाता है। ये अलवर भरतपुर का क्षेत्र आता है। मेवात बोले तो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र, ठीक है। और ये वैदिक प्रश्न संख्या 146 के ऊपर ये लाइन लिखी हुई है। 1857 की क्रांति के समय रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, ये सॉरी यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर भरतपुर रियासत है। यहाँ पर सवाल जो है आपसे आया वो पूछा गया है 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मॉरिसन। और ये वैदिक राजस्थान के प्रश्न संख्या 80 के ऊपर जो है लाइन लिखी हुई है। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये आंसर जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर है। वैदिक राजस्थान के प्रश्न संख्या 201 के अंदर जो है वो सीधा सीधा लिखा हुआ जो है डूंगरपुर के अंदर जो है। नेक्स्ट 5 जो क्वेश्चन था वो राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी, तो ये आनंद कुमार स्वामी की जो है वो इन्होंने पुस्तक लिखी थी राजपूत पेंटिंग। और ये भी प्रश्न संख्या जो है 135 के ऊपर लिखी हुई लाइन है। पाल किसे कहते हैं, पाल कहते हैं बिलों की बस्ती को। तो ये मतलब जो है यहाँ पर ऑप्शन बिलों की बस्ती दिया है, तो मतलब जो है उसको बिलों की बस्ती को कहते हैं। और वैदिक राजस्थान के प्रश्न संख्या 200 के ऊपर जो है ये लाइन लिखी हुई है। बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो ये एक तरह से गीत भी है बम रसिया। और ये अलवर भरतपुर के अंदर जो है नृत्य किया जाता है, बम नृत्य कहते हैं। बम रसिया जो है वो गीत है और नृत्य का नाम है बम नृत्य, ठीक है। और वैदिक राजस्थान के प्रश्न संख्या 145 के ऊपर जो है ये लाइन लिखी हुई है। राव जेठ सिरुछंद, राव जेठ सिरुछंद जो है वो इसके रचयिता कौन है, राव जेठ सिरुछंद के रचयिता, तो राव जो है वो बिट्टू सुजा है इसके लेखक। और ये राजस्थान पुस्तक जो है वैदिक राजस्थान पुस्तक उसके 58 नंबर पेज के ऊपर ये लाइन है। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण की शैली के अंदर की विशेषता है, तो कोटा शैली की विशेषता है जहां पर जो है नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। और वैदिक राजस्थान के पुस्तक प्रश्न संख्या 137 के ऊपर ये लाइन लिखी हुई है। मांड, मांड का प्राचीन नाम था, तो ये भी आंसर जो है जैसलमेर, इसका आंसर है जैसलमेर का नाम है। और वैदिक राजस्थान के पुस्तक प्रश्न संख्या जो है वो 3 के अंदर जो है वो मैंने आपके लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा है, तो इसके आंसर का सही आंसर है वो मुंशी देवी प्रसाद है। और वैदिक राजस्थान पुस्तक के प्रश्न संख्या 58 के ऊपर ये लाइन लिखी हुई है। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता, यानी कि 3 तो पहना जाता लेकिन एक नहीं पहना जाता। और ये आभूषण नामक जो टॉपिक है वैदिक राजस्थान के अंदर उसके अंदर सब लिखे हुए हैं। और इसका प्रश्न संख्या जो है वो 196 जो है आभूषण उसके अंदर लिखा हुआ है। ये मंडलिया नहीं है, ये मादलिया है वैसे तो, और लेकिन ऑप्शन के अंदर मंडलिया था। तो अपने को ये भी तो गले के अंदर पहना जाता है। आंवला जो है वो गले के अंदर नहीं पहना जाता है, आंवला पहना जाता है हाथ में। कांटला ये भी गले में पहना जाता है, तिमनिया गले में पहना जाता है। कौन सा लोक देवता जो ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो इसका सही आंसर है पाबूजी। और वैदिक राजस्थान के प्रश्न संख्या 105 के ऊपर जो है ये लाइन लिखी हुई है। ये तो थे दोनों 27/12/2012 दोनों पेपर जो आए थे उनके अंदर। अब बात करते हैं हम 28/12/2021 को पारी फर्स्ट के अंदर जो है राजस्थान इतिहास कला साहित्य संस्कृति से संबंध 21 क्वेश्चन आए थे। और 21 में से 20 क्वेश्चन जो है ये मतलब जो है वैदिक राजस्थान में से आए थे। सवाल पूछा है कि जैसलमेर की स्थापना हुई थी, तो जैसलमेर की स्थापना हुई थी 12वीं शताब्दी के अंदर, यानी 1155 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और 1155 को अपन बोलते हैं 12वीं सदी। वैदिक राजस्थान के प्रश्न संख्या 73 के ऊपर जो है लाइन लिखी है। निम्न में से किससे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था फाबूजी। और ये मतलब जो है 105 नंबर पेज के ऊपर लाइन लिखी हुई है। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है, तो ये लोग महुआ का ज्यादा प्रयोग करते हैं। वैदिक राजस्थान के प्रश्न संख्या 200 के ऊपर जो है ये लाइन लिखी हुई है। सगत रासो, सगत रासो के लेखक कौन है, सगत रासो के लेखक है गिरधर आस्या। वैदिक साहित्य के अंदर जो है वैदिक राजस्थान पुस्तक प्रश्न संख्या 211 के ऊपर जो है ये लाइन लिखी हुई है। साहित्य टॉपिक के अंदर लिखा हुआ। सुमेलित कीजिए संप्रदाय और उसकी पीढ़ दे रखी है। और उसके अंदर जो है मैंने इसके अंदर आपके जो है वो सुमेलित करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन मैंने उसको सही करके वो है आपके इस वीडियो के अंदर डाल दी है। चरणदासी संप्रदाय इसकी पीढ़ जो है वो दिल्ली के अंदर है।
अलक्या संप्रदाय बीकानेर के अंदर है, गुर्जर संप्रदाय दांतरा भीलवाड़ा के अंदर है और नवल संप्रदाय जोधपुर के अंदर है। और ये आप राजस्थान पुरुष संख्या जो है 120 के ऊपर जो है ये लाइनें हैं। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? तो चैत्र महीने में आयोजित होता है और ये राम शनई संप्रदाय से संबंधित मेला है, राम शनई संप्रदाय के। और ये वैदिक प्रश्न संख्या जो है 131 के ऊपर लिखा हुआ है। पटनेर किला किसने बनवाया था? भूपत भाटी ने बनवाया था, भाटी शासक भूपत लिखा हुआ है। और वैदिक राजस्थान पुस्तक प्रश्न संख्या 169 के ऊपर जो है ये लाइन लिखी हुई है। मत्स्य संघ को वर्त राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? तो शंकर देवराय समिति का मतलब जो है इसके अंदर गठन किया गया था और उसकी सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ को राजस्थान में शामिल किया गया था। वैदिक राजस्थान के पुस्तक प्रश्न संख्या 102 के अंदर जो है ये लाइन लिखी हुई है। निम्न में से किसे राजस्थान का खजूरो कहा जाता है? मतलब खजूरो जो है किसको कहा जाता है? तो खजूरो कहा जाता है किराडू का मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है। और ये मतलब जो है मंदिर टॉपिक जो है उसके अंदर 177 नंबर पेज के ऊपर लिखा हुआ है। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है चूंक कहा जाता है। और ये वैदिक राजस्थान का जो आभूषण टॉपिक है 196 नंबर पेज के ऊपर है। किस सूफी संत को सुल्तान तारकिन की उपाधि प्राप्त है? तो शेख हिमुद्दीन नागौरी को दी गई है। वैदिक राजस्थान के पुरुष संख्या 132 के ऊपर जो है सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। वैदिक राजस्थान पुस्तक प्रश्न संख्या जो है 135 के ऊपर लिखा हुआ है। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये भी मतलब जो है पुस्तक के अंदर सीधी सीधी लाइन लिखी है, 89 नंबर जो पेज है उसके ऊपर है। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसी सिंह भारत ने की थी। वैदिक राजस्थान के पुरुष संख्या 94 के ऊपर जो है ये लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के रीति रिवाजों के अंदर मौसर क्या है? तो मौसर जो होता है एक मृत्यु भोज होता है और ये मतलब जो है रीति रिवाजों के अंदर टॉपिक और 192 नंबर पेज के ऊपर है। शिव भस्मासुर की कथा गौरी एक लोक नृत्य है जो किस पर आधारित है? तो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। और ये वैदिक राजस्थान के पुस्तक प्रश्न संख्या 148 के ऊपर आपको लाइन मिलेगी। शैलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे तो ये संग्राम सिंह द्वितीय हैं आंसर। और वैदिक राजस्थान के प्रश्न संख्या 49 के ऊपर लाइन लिखी हुई है। 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन है? अर्जुन लाल सेठी हैं। और वैदिक राजस्थान पुस्तक प्रश्न संख्या 93 के ऊपर ये लाइन लिखी हुई है। मणिकौल की फिल्म दुविधा, हालांकि दुविधा फिल्म नहीं है, दुविधा तो रचना है और फिल्म का नाम है पहली। तो पहली जो है वो किसकी रचना पर आधारित है? तो विजयदान देथा के आधार पर है। और ये वैदिक राजस्थान के पुस्तक प्रश्न संख्या 216 के ऊपर लिखी हुई लाइन है। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजों की कितनी छावनियां थी? तो सीधा सीधा लिखा हुआ 6 छावनियां थी और ये 78 नंबर पेज के ऊपर लाइन है। तो ये तो थे फर्स्ट पारी के अंदर 28/12/2021 को। अब 28/12/2021 को ही पारी सेकंड के अंदर 18 प्रश्न आए थे, जिसमें से 14 जो प्रश्न है वो वैदिक राजस्थान जो है वैदिक राजस्थान पुस्तक में से आए। कौन कौन से 14 प्रश्न आए वो अपन देखते हैं। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जयनारायण व्यास, बिल्कुल सही आंसर था। और वैदिक राजस्थान पुस्तक संख्या प्रश्न 93 के ऊपर ये लाइन लिखी है। किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी? तो तेज कवि ने की थी। वैदिक राजस्थान पुस्तक प्रश्न संख्या 148 के ऊपर जो है लाइन लिखी गई है। 1943 के अंदर ये पुस्तक जो है 1943 के अंदर जो है पुस्तक भेंट की जाती है। किस लोक नृत्य में डफली, गुरालिया, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर है वो कालबेलिया है। और ये वैदिक राजस्थान के पुस्तक प्रश्न संख्या 153 के ऊपर लाइन लिखी हुई है। फिर निम्नलिखित में से सुमेलित मंदिर और स्थान नहीं है तो वो बताना है आपको। विभीषण का मंदिर कैथुन कोटा है, बिल्कुल सही बात है। सुंदा माता का मंदिर बीनमाल जालोर है, बिल्कुल सही है। सिरे मंदिर जालोर के अंदर बिल्कुल सही है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर ये तिलवाड़ा के अंदर नहीं है, ये आपके तलवाड़ा है। तलवाड़ा पड़ता है बांसवाड़ा। और ये वैदिक राजस्थान पुरुष संख्या 113 के ऊपर जो है लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? तो मेमन, ये मतलब सिर के अंदर पहना जाता है। मेमन तो पहना ही जाता है। मोरखा ये नहीं पहना जाता है। रखड़ी ये भी सिर का है और कंदोरा ये कमर का है। तो ये तीनों पहना जाता है लेकिन मोरखा नहीं पहना जाता है। वैदिक राजस्थान पुस्तक प्रश्न संख्या 196 के ऊपर लिखी हुई है। निम्बाड़ी और रागड़ी किस बोली की बोलियां हैं? तो ये मालवी की है, दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। और प्रश्न संख्या 209 से ये क्वेश्चन है। केसरिया जी का मेला कहाँ बढ़ता है? धुले उदयपुर के अंदर बढ़ता है। वैदिक राजस्थान प्रश्न संख्या 131 के ऊपर ये लाइन है।
13 नृत्य में से किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो रामदेव जी किया जाता है। वैदिक राजस्थान पुस्तक पृष्ठ संख्या 106 के ऊपर ये लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा आभूषण और अंश जो है वो सुमेलित नहीं है? तो मुंदरी जो होती है वो अंगुली में पहनी जाती है, बिल्कुल सही बात है। टड्डा जो है वो बाजू में पहना जाता है, ये भी सही बात है। रमजोल जो है कमर में पहना जाता है, ये गलत है, क्योंकि रमजोल जो है वो मतलब एक वाद्य यंत्र है, ना कि आभूषण है। नेवरी पैर में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। ये वैदिक राजस्थान के प्रश्न संख्या 196 में से सवाल आया है। मुर्शी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर के अंदर है, और ये मतलब जो छतरी है वो 80 खंभों की छतरी है, और ये वैदिक राजस्थान के प्रश्न संख्या 181 से आया है। पुष्कर झील में कितने घाटों से गिरी हुई है? 52 घाट बने हुए हैं इसके ऊपर, और ये प्रश्न संख्या 130 से मतलब जो है सवाल है। 17 नवंबर 1913 को जो है ये मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1913 को हुआ था। वैदिक राजस्थान पुस्तक प्रश्न संख्या 85 के ऊपर जो है लाइन लिखी हुई है। 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? कोटा के अंदर तो जयदयाल और मेहराब खां ने किया था, और ये बिल्कुल सही बात है। और वैदिक राजस्थान पुस्तक प्रश्न संख्या 79 के अंदर लिखा है। राम सूची 1 सूची 2 की बात की जाती है। रामसने संप्रदाय की शाखा दे रखी है, संस्थापक दे रखे हैं, आपको जो है बताना है। तो सिंहतल जो है वो मैंने यहाँ सीधा सही मतलब जो इनको सही करके लिखा है। संत रामचंद्र जी ने स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। खेड़ापा सिंहतल सॉरी शाहपुरा संत रामचंद्र जी ने की थी। सिंहतल संत हरि रामदास जी ने की थी। खेड़ापत जो है संत रामदास जी ने की थी, और रेणपीठ जो है वो संत दरियाव जी ने की थी। वैदिक राजस्थान पुस्तक प्रश्न संख्या 118 से जो है ये क्वेश्चन आया है। तो प्रिय विद्यार्थियों के ग्राम विकास अधिकारी वीडियो एग्जाम के अंदर जो वैदिक राजस्थान से जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने आपको जो है ये आपको बता दिया है, और मैं आपको अपनी जो है किताब की फोटो दिखा देता हूँ। ये जो है मेरी किताब है, और ये इसके पीछे जो है आपके फोटो लगी हुई बिल्कुल जो है सही है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को जो है ये आपको बता देता हूँ। पुस्तक खरीदने के लिए आप या तो मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हो, ये मेरा मोबाइल नंबर है 6350620946, और यह आप मेरे को व्हाट्सएप कर भी सकते हैं 777742410100 जो है ये। और अगर आपको जोधपुर के अंदर रह रहे हो तो आपको जोधपुर के अंदर ये पुस्तक मिलेगी, प्रतियोगिता बुक सेंटर जालोरी गेट जोधपुर के अंदर। और ये अगर आप उससे बात करना चाहते हो तो 8209 और 444413। और ये किताब जो है आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। और आने वाले समय के अंदर जो है आप चाहे लैब असिस्टेंट की तैयारी करो, आप एलएसए की तैयारी करो, आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी करो, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उस किताब उसके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी। पूरा राजस्थान इतिहास कला साहित्य संस्कृति दे रखी है, ऑब्जेक्टिव भी दे रखी है, और ये जो क्वेश्चन आए हैं वो आप आराम से मिला सकते हो। धन्यवाद, गुड नाइट।